गर्मियों के लिए एक स्पेशल जूस जो कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनता है। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि महीनों तक आप स्टोर कर सकते हैं, जो कि है आड़ू की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो सबसे पहले हमने आड़ू ले ली हैं। आड़ू आपने आजकल आए हुए हैं बहुत ही अच्छे से और मज़ेदार, कच्चे और मीठे मीठे। और इसी तरह आपने इन सब को आड़ू ले लेने हैं और उनको अच्छा सा आपने धो लेना है। धो के अच्छे से उसके जो केमिकल वगैरह होते हैं वो आपने उतार लेने हैं और उनको साथ ही आपने बहुत ही अच्छे से चारों तरफ इनके टक लगा लेने हैं। क्योंकि टक हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम इसको छीलेंगे नहीं। ये हमने इसलिए किया कि हमने आगे चल के इसके छिलके उतारने हैं। तो ये हमने तमाम के तमाम आड़ुओं को बहुत अच्छा सा टक लगा लिया है और चारों तरफ से हमने बहुत ही अच्छे से इनको काट दिया है। काट के आपने 2 गिलास के या 1.5 गिलास के करीब आपने पानी शामिल करना है और आपने कढ़ाई को चूल्हे पे रख देना है और गर्म करने के लिए। उसके साथ ही जो आड़ू आपने लिए थे वो आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे तो ये आड़ू हमारे बहुत ही अच्छे से गल जाएंगे, अंदर तक तकरीबन पक जाएंगे। तो इसका छिलका भी उतारना हमारे लिए बहुत आसान और इजी हो जाएगा और ये बहुत ही नरम और मुलायम किस्म की ये हमें इसका गूदा मिलेगा। तो इसके साथ ही हमने तमाम आड़ुओं को पानी से बाहर निकाल लिया क्योंकि आड़ू हमारे गल चुके हैं। अब इनको हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने के लिए आपने थोड़ा सा इसको पानी डालना है ताकि इसमें जल्दी ठंडे हो जाएंगे। तो उसके साथ ही हमने इनके छिलके उतार लेने हैं क्योंकि अभी ये थोड़े से गर्म है। तो मैंने इनको मज़ीद इसको ठंडा करने के लिए पानी में रख दिया और बाद में इसके छिलके तमाम के तमाम उतार दिए हैं। उतारने के बाद आपने इनको अच्छा सा इसी के साथ छुरी के साथ बहुत अच्छे से साइड से काट लेना है, या आप हाथों की मदद से कर सकते हैं। लेकिन मैंने छुरी से काट लिया और इनकी जो अंदर की गुठलियां हैं वो आपने अलग कर लेनी है क्योंकि जब हमने ग्राइंड करना है गुठली उसके अंदर ना जाए, वरना आपकी ग्राइंडर ख़राब भी हो सकती है। तो उसके साथ ही इन तमाम गुठलियों को आपने 1 बाय 1 करके निकाल लेना है और देख लेना है कोई रह ना जाए। तो अब हमने एक ग्राइंडर लेनी, उसके अंदर आपने जग में ये तमाम जो हमारा गूदा है वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, यानी कि आड़ू का गूदा इसके अंदर शामिल कर देना। थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद आपने किसी भी छाननी की मदद से इसको छान लेना है ताकि ये इसके अंदर जो भी कोई लम्स है वो भी ना रहे, वो भी बाहर हम ये छन्नी से निकल आए। हल्का सा पानी लगाएंगे और साथ ही हमने बाकी का जो गुदा है वो भी हमने इसके अंदर छान लेना है। उतनी देर में अब हमने जो है कढ़ाई के अंदर वही पानी जो बढ़ा हुआ था उसको हमने थोड़ा सा कम करना है और हमने तकरीबन 2 कप के करीब चीनी इसके अंदर शामिल कर देनी है। यानी कि जितने आड़ू होंगे उतनी आपने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है। यानी हाफ के जी हमारे आड़ू थे और हाफ के जी हमने इसके अंदर चीनी शामिल कर दी है। अब चीनी को हमने अच्छे से बॉईल कर लेना है ताकि चीनी हमारी जो है मिक्स हो सके और पक सके। पानी हमने वो ज़ाया नहीं किया, उसी में हमने डाला है क्योंकि उसका फ्लेवर रहे। उसके साथ जो हमने ग्राइंड किए हुए थे आड़ू वो इसके अंदर हमने शामिल कर देने हैं। अपने अच्छा सा इसको हिलाना है और खूब इसको पकाना है जब तक कि ये जाग ना छोड़ जाए। जब इसकी जाग आना शुरू हो जाए तो आपने हल्के हल्के से करके इसकी साइड से जाग उतार देनी है क्योंकि इससे तो इसका जायका थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। इसलिए आपने जाग इसकी साइड से उतार देनी है और इसको अच्छा सा मिक्स करना है। जब तक ये पक रहे हैं आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर दें क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार और मोहब्बत होती है। उसके साथ ही हम कुछ मसाले इसमें डाले हैं जिसमें हमने काला नमक हाफ टी स्पून के करीब डाला है और वाइट नमक जो हम यूज़ करते हैं वो भी हमने इसके अंदर हाफ टी स्पून के करीब डाला है। और उसके साथ ही हमने कुछ थोड़ा सा फूड कलर डाला है, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, डाल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कलर बहुत अच्छा आएगा। इसके साथ ही हमने 4 चम्मच के करीब इसके अंदर सिरका शामिल किया है क्योंकि इससे जो है
चीनी हमारी मेल्टी रहेगी, वो जमेगी नहीं, क्योंकि जब हम फ्रिज में रखेंगे तो ये जमे ना। इसलिए बिल्कुल हमारा ये जूस बन के अब रेडी हो गया है। आँच हमने नीचे से बंद कर दिया और बहुत मज़े का जूस हो गया है। इसको ठंडा करते हैं और साथ ही आप पानी में डालें और मज़े से इसको एंजॉय करें। यकीन करें इतना मज़ेदार और मुनफरद ये इसका जायका होगा कि आप पिएंगे तो आपका अंदर तक दिल तक ठंडा हो जाएगा। आप मेहमानों को पिलाएं, खुद पिएं और अपने घर वालों को पिलाएं तो मज़े उड़ाएं। इसके साथ बहुत ही मज़ेदार हमारी ये रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है। इसी तरह हमने ये 2 गिलास आपको बना के दिखाए हैं और साथ में हमने जो जूस बना के रखा था वो आपने किसी कंटेनर में डाल लेना है, बोतल में डाल लेना है। आप इसको अच्छा सा फ्रीज कर सकते हैं। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।